फेवरेट कैरेक्टर कौन था? राकेश बेदी। बच्चा है तू मेरा, योर बटक्स आर वेरी वाइट। दो किरदार के ऐसे नाम बताओ जिनके लिए आपको बुरा लगा कि यार इनके साथ तो बड़ा गलत हो गया। मुझे दो लोग के लिए बुरा लगा। एक उजैर बलोच के लिए, बेचारे को फर्जी निपटा दिया आप लोगों ने। कोई था तो नहीं कोई जसकीरत जिसने फंसा के चलाया उनको? नहीं, आप इंटरव्यूज देखिए। एक बंदा है नबील गबूल करके, वो पाकिस्तान में एकदम जबरदस्त धुरंधर 1 के बाद हीरो बन गया कि अरे भाई आपके ऊपर फिल्म। इस बार जब फिल्म आई तो बेचारा एकदम डाउन हो गया कि भाई दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। धुरंधर 3 आ रही है, देखिए वो तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था धुरंधर में? राकेश बेदी। बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तू मेरा, योर बटक्स आर वेरी वाइट। मैं उनसे मिला भी, उनके साथ एक छोटा सा उन्होंने मेरा वो वीडियो रिकॉर्ड किया। तो अभी उनका प्ले था दिल्ली में, तो उनके साथ बैठा हुआ था कई देर तक। तो ये जो बटॉक्स आर वेरी वाइट, ये उनका खुद का है, इम्प्रोवाइज किया गया है। उन्होंने उनको बोला कि भाई तू थोड़ा सा, ये थाईलैंड में शूट हो रहा था, तो उन्होंने बोला आदित्य को कि भाई यहाँ पर ना तू पॉन्ड रख, उसमें बतख रख। मेरे पास ये दिमाग में ये आइडिया आया, मैं ये करूँगा। तो राकेश बेदी को तो मैंने उनको खुद बोला, मैंने बोला आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ जब श्रीमान श्रीमती आया था, तब आप दिलरुबा अंकल थे उसमें, उससे पहले चश्मे बद्दूर। बट ये ट्रेजेडी भी है हमारे इंडस्ट्री की कि इतना बड़ा वर्सेटाइल एक्टर, कितना ज़बरदस्त कॉमेडियन रहा है अपने बचपन से, और अब जाके उसको फेम वो मिल रहा है जो मिलना चाहिए। इस फिल्म के किरदारों को हमने बड़ा रिलेट किया। दो किरदार के ऐसे नाम बताओ जिनके लिए आपको बुरा लगा कि यार इनके साथ तो बड़ा गलत हो गया। पहले तो मुझे लगता है कि जो येलिना है उनके साथ बहुत गलत हुआ, मतलब वैसे भी सोचा जाए, इमोशनली भी और फिल्म में भी, क्योंकि उनका कैरेक्टर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि एक फोर्स्ड कैरेक्टर वहाँ पर है, जो कि एक रियल लाइफ दिखाना पड़ता है। एक आपको कवर हमेशा एक इंटेल ऑप में रखना पड़ता है, तो वो कवर एकदम ये था। लेकिन मैंने राकेश बेदी से भी पूछा, दिव्या ने भी पूछा कि यार आपने सोचा नहीं कि आपके साथ एक इंडियन इंटेलिजेंस का ये बंदा आ रहा है और एज अ फादर आप ओपनली उसको मतलब पहले तो घूमने दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद जब जा रहा है तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा? बोला नहीं, ये तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो आपको करना पड़ता है। तो एक तो येलिना का कैरेक्टर था, और दूसरा एक कैरेक्टर था, आई थिंक मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, जब वो फ्रंट का सीन आता है जूस का, और वो गैंग का एक मेंबर आता है कुछ ऐसे कुकर्म करने के लिए रणवीर सिंह के साथ। आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी फ्रॉम कुपवारा, बट व्हाट अ कैरेक्टर। मतलब वो बेचारा इनोसेंट बंदा है, लेकिन आदित्य ने जो कैरेक्टर उसको दिया, एकदम कली मवाली का गैंगस्टर, उसने घिन पैदा कर दिया कि ये क्या कर रहा है और पाकिस्तान में क्या क्या होता है वो भी सामने आया। अभी अब देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक LGBTQ वहाँ पर एक आई थिंक है, तो कह रहे हैं कि 80% पाकिस्तान जो है गे हैं। देखिए ये तो पता नहीं था, इस पर थोड़ा रिसर्च होना चाहिए। मुझे दो लोग के लिए बुरा लगा। एक उजैर बलोच के लिए, बेचारे को फर्जी निपटा दिया आप लोगों ने। पहले दुबई में फंसाया, फिर यहाँ फंसाया, और मैंने सुना असली में भी वो शायद वो जेल में बंद हुए हैं बहुत टाइम तक। तो ये वाकई में ऐसा कोई था तो नहीं कोई जसकीरत जिसने फंसा के चलाया उनको? नहीं, आप इंटरव्यूज देखिए। आप पहले तो असलम चौधरी के वाइफ का इंटरव्यू देखिए, वो देखा, वो तो जबरदस्त कह रही है कि अरे क्या फिल्म है, हम दोनों फैन थे संजय दत्त के, और वो तो हूबहू लग रहे हैं। उसके बाद आप उजैर बलोच का इंटरव्यू देखिए। उजैर बलोच के गैंग के, रहमान डकैत के गैंग के जो लोग हैं जिनने लंबे लंबे इंटरव्यूज देखे वो देखे। जो वहाँ पर गैंग वॉर हुआ उसके वीडियोज हैं जहाँ पर वो रिपोर्टिंग कर रहा है, बंदा भाग रहा है यहाँ से वहाँ, वो देखिए। तो इट्स रियलिटी बेस्ड, बहुत ज़बरदस्त इस पे काम हुआ है। और दूसरा रणवीर सिंह का जो साला बना था, हाँ वो बेचारा फर्जी मर गया बुरी तरीके से बेचारा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा जो एक बंदा है नबील गबूल करके, वो पाकिस्तान में एकदम ज़बरदस्त धुरंधर 1 के बाद हीरो बन गया कि अरे भाई आपके ऊपर फिल्म। इस बार जब फिल्म आई तो वो बेचारा एकदम डाउन हो गया कि भाई दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको पाकिस्तानी जो खुद पत्थर मारने लगे। उसी को तो लेकर राकेश बेदी ने कहा कि मेरे पिताजी शायद पाकिस्तान, उनकी शक्ल मिलने की बात चल रही थी, तो उसने कहा लव यू, तो उन्होंने कहा कि होता मेरे पिताजी पाकिस्तान गए हों कभी। लेकिन मैं एक और चीज़ आपके पॉडकास्ट पे आज बोलता हूँ कि नबील गबूल पे तो लोगों ने बड़ा रिसर्च किया कि अरे बड़ा कैरेक्टर है, क्या यही तो नहीं था। अल्ताफ़ हुसैन है पाकिस्तान के एक नेता जो UK में है, अभी MQM के नेता थे। उन पर बड़े इल्ज़ाम लगे कि ये रॉ के लिए काम करते थे, मुझे लगता है झूठे थे, लेकिन उनका चेहरा, उनके वीडियोस लोगों ने नहीं देखे कि अल्ताफ़ हुसैन जो कराची के नेता थे अभी UK में हैं और उनकी बेटी भी है।
तो उनका और राकेश बेदी का जो मेल खाता है वो क्यों नहीं देखा? नबील कबूल भी हो सकते हैं, बट अल्ताफ हुसैन भी हो सकते हैं। नाइस। धुरंधर 3 आ रही है? देखिए वो तो हम दोनों को वेट करना पड़ेगा। आदित्य दर के साथ आप पॉडकास्ट करेंगे, मैं इंटरव्यू करूंगा और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि आदित्य के ऊपर ही अभी कोई प्लान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई प्लान है। ये भी जो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 थी, एक ही फिल्म थी, बट रिसर्च इतना ज़्यादा हुआ, फिल्म का स्टोरी बोर्ड इतना लंबा बना, फिर शूट इतना ज़बरदस्त हुआ, और 70-80% शूट थाईलैंड में हुआ पूरा। उसके बाद पंजाब में, मुंबई में, दिल्ली में, लुधियाना में, अलग अलग जगह पे हुआ। तो मैं तो चाहूँगा, मेरा पहला मैसेज, मैंने आदित्य को मैसेज किया, भाई मैं धुरंधर देखने जा रहा हूँ 2। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि भाई प्लीज़ बताना कि फाइनल वर्जन कैसा लगा तेरे को। मैंने उसको पहला चीज़ मैसेज किया कि पहले मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आखिरी सीन पे मैं रो रहा था, लेकिन प्लीज़ धुरंधर 3 और धुरंधर 4 प्लीज़ बनाना। तो ये तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि भाई मैं तो ऑलरेडी कहानियाँ बटोरने में जुड़ा हुआ हूँ कि ये कहानियाँ जो मिस हो गई हैं बतानी चाहिए, बट आई पर्सनली वॉन्ट दैट दिस शुड एक्चुअली, चाहे वो 2 साल बाद आए या 1 साल बाद आए, आई थिंक पीपल वुड लव टू वॉच इट। दिस शुड एक्चुअली बिकम अ सीरीज। नाम ब्रांड बन गया, ब्रांड बन कि अगले 2 सीजन तो लोग अपने आप दौड़ के देख लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि आप ये फिल्म का जो प्रीव्यू था उसमें केवल स्टार कास्ट और फैमिली वाले आए थे जी। यामी गौतम ने कहीं कहा यार एक बड़ा रोल तो होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड में तो आ गई वो नर्स बनकर, बट इतनी लार्जर देन लाइफ फिल्म में कहीं यामी गौतम ने मिस किया कि यार मेरे को होना चाहिए था, या आदित्य को कहा हो इन पर्सनल कॉन्वर्सेशन आप लोगों के सामने? देखिए यामी गौतम का तो सबसे बड़ा रोल है। शी इज द सपोर्ट, शी इज द इंस्पिरेशन एंड शी इज द बैकबोन ऑफ आदित्य दर। इससे बड़ा रोल क्या होगा? नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, बट आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ यामी। मैंने तो इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भेजे जब हक आई कि यामी का कैरेक्टर कितना जबरदस्त था, क्या एक्टिंग की उन्होंने। मतलब इंडियन सिनेमा में आई थिंक वो जो रोल था ना, यामी गौतम ने उसको जिंदा कर दिया। बिल्कुल, बिना प्रोपेगेंडा के वो फिल्म इतनी खूबसूरत थी कि मजा आ गया। बहुत ही अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं। और ये भी होता है ना, अब मैं बॉलीवुड माफिया बोलूँगा तो लोग मुझे गालियाँ देंगे, बोलेंगे अरे नहीं माफिया कहाँ से है, ये है वो है। तो एक वो इकोसिस्टम बना है बॉलीवुड में, और ये हर जगह है, हमारी मीडिया में भी। बट आई थिंक अब लोग सम्मान करते हैं, जैसे यामी के पुराने वीडियोस आते हैं जिसमें उन्हें साइड किया गया, बॉयकॉट किया गया, अब लोग वो फील करते हैं और यामी को शायद उसी वजह से बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, जैसे यामी की फिल्म हक के लिए मैंने 3-4 वीडियोस बनाए थे, यामी ने पैसे नहीं दिए थे मुझे, लेकिन हक क्योंकि आप एक अपने आप रिलेटेबिलिटी कर लेते हो, बिल्कुल, कि ये वो लोग हैं जो बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, धुरंधर की सक्सेस आपको पर्सनल सक्सेस लगती है, बिल्कुल ऐसे ही हक मुझे लगी। इमरान और क्या कमाल की एक्टिंग की दोनों ने। आई थिंक थोड़ा समय और लगेगा, धीरे धीरे हो रहा है जो वो सारा डिबेट नेपो किड्स को लेकर या इकोसिस्टम को लेकर, ये वो है जो सच्चाई रही है हमेशा से। आउटसाइडर्स को अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था, बट आदित्य दर ने वो मिथ पूरी तरीके से तोड़ दी। उनने बोला कि भाई 20 साल तक मैंने स्ट्रगल की है, मैंने फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं, स्क्रिप्ट भी लिखी है, मैं एडी भी रहा हूँ, मैंने हर काम किया है, और अब अपने बलबूते पर। आसान नहीं रहा, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो पैसा लगाते हैं, ये सब करते हैं, वो कैसे मान लेंगे? इस फिल्म में भी आदित्य का पैसा लगा था ना? आदित्य का लगा था, को प्रोड्यूसर है और जियो है उनके साथ, तो आसान नहीं रहता। बहुत बार आपको इतना ज़्यादा बड़े हाई बजट फिल्म में आप इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स ले रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा हो रहा है, तो दिल में ये होता है कि भाई चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा रिस्पॉन्स। बट इसमें आप देखिए, जितना भी लगा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि पहले आदित्य दर के पैसे नहीं थे, तब उसने धुरंधर बना दिया। नाउ इमेजिन, अब उसके पास पैसे भी है, उसके पास कॉन्टैक्ट भी है, अब उसको लोग खबरें भी देने को तैयार बैठे होंगे कि भाई यहाँ से ले ले। इमेजिन व्हाट ही कैन डू नाउ। नहीं, यही हमारे मीडिया में भी था कई टाइम से कि अगर आपके कॉन्टैक्ट हैं, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को जानते हैं, अगर आप कहीं पर पॉलिटिशियन को जानते हैं, तो आपकी इस मीडिया संस्था में जो बहुत पुराना है उसमें नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा। हमारे मेरे पुराने संस्थान में, आपके करंट संस्थान में। हाँ, तो बहुत ऐसा था जो बदल गया है। एनडीटीवी, हाँ, हर जगह बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखा है। मुझे जहाँ मैं काम करता हूँ अभी, वहाँ से 2008 में बैन कर दिया था। मैं वहाँ पर जो है कश्मीर को लेकर रेगुलरली आता था बड़े बड़े शोज़ में। एक महिला संपादक थी, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से बैन कर दिया, और ये उसी टाइम था जब राडिया टेप्स आया था, और राडिया टेप्स के दौरान विनोद मेहता को बैन कर दिया था क्योंकि वो आउटलुक के संपादक थे, और उन्होंने उस महिला पत्रकार को कवर में डाल दिया। और विनोद मेहता को जो बैन कर सकता है, मैं किस खेत की मूली हूँ, तो मुझे भी बैन कर दिया। और किस लिए बैन किया? क्योंकि मैं कश्मीर के ऊपर ओपिनियन रखता था अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ। तो बोला नहीं नहीं, आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप बड़े कम्युनल हैं। अरे भाई, मैं टेररिज्म का विक्टिम हूँ, टेररिज्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं कम्युनल बन गया, मैं राइट विंग बन गया।
तो ये तो त्रासदी है। तो उसमें भी मीडिया में बहुत चेंजेस आए हैं। आई होप इट इज़ फॉर द बेटर कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है या जितना मैंने आप बीती है देखी है, आगे लोगों को नहीं देखनी पड़े।